योजना ऑनलाइन अप्लाई 2024 टूल किट अब घर पर मिलेगा, दिवाली बाद आई बड़ी खुशखबरी। इसे लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट बर्बम librecruitmentburbum.in 2024 ने प्रकाशित किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन अप्लाई 2024 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उनके कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण, टूल किट और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को टूल किट सीधे उनके घर पर पहुंचाई जाएगी। यह नया प्रावधान दिवाली के बाद से लागू होगा और इससे लाभार्थियों को काफी सुविधा होगी। इसके अलावा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 2024 में जारी रहेगी, जिससे और अधिक पात्र लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आइए इस लेख में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के कल्याण पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य इन कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण, उपकरण और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके कौशल को बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। योजना के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं 5 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण, 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण, 15,000 रुपए तक का टूल किट अनुदान, 5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपणन सहायता। इस योजना के तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों के कारीगर लाभ उठा सकते हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी आदि। यह योजना इन कारीगरों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। शुरुआत की तारीख 17 सितंबर 2023। लक्षित लाभार्थी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। प्रमुख लाभ प्रशिक्षण, टूल किट, ऋण सहायता। कवर किए गए व्यवसाय 18 पारंपरिक व्यवसाय। बजट 13,000 करोड़ रुपए। कार्यान्वयन मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। पीएम विश्वकर्मा योजना के प्रमुख लाभ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। 1. मुफ्त प्रशिक्षण। योजना के तहत लाभार्थियों को 5 दिन का बुनियादी और 15 दिन का उन्नत प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे उनके कौशल में सुधार होता है। 2. टूल किट अनुदान। प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को 15,000 रुपए तक का टूल किट अनुदान दिया जाता है, जिससे वे आधुनिक उपकरण खरीद सकते हैं। 3. रियायती ऋण। योजना के तहत 5% की कम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जिससे कारीगर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। 4. डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेन देन 1 रुपया का प्रोत्साहन दिया जाता है। 5. विपणन सहायता। लाभार्थियों को अपने उत्पादों के विपणन में मदद की जाती है, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सके। और 6. पहचान पत्र। सभी पंजीकृत कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा एड कार्ड दिया जाता है, जो उन्हें एक पहचान प्रदान करता है। अब टूल किट सीधे घर पर मिलेगी। नया प्रावधान। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को टूल किट सीधे उनके घर पर पहुंचाई जाएगी। यह नया प्रावधान दिवाली के बाद से लागू होगा। इस बदलाव के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। लाभार्थियों को सुविधा प्रदान करना, टूल किट वितरण प्रक्रिया को तेज करना, भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना। इस नए प्रावधान के तहत टूल किट की डिलीवरी का प्रोसेस इस प्रकार होगा। 1. लाभार्थी का पंजीकरण और सत्यापन। 2. टूल किट का चयन और आदेश। 3. लाभार्थी के पते पर टूल किट की डिलीवरी। और 4. डिलीवरी की पुष्टि और फीडबैक। यह नया प्रावधान योजना को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता मानदंड। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक को 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कार्यरत होना चाहिए। आवेदक के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है। आवेदक को अपने व्यवसाय का प्रमाण देना होगा। योजना के तहत कवर किए गए 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं। 1. बढ़ई। 2. लोहार। 3. कुम्हार। 4. सुनार। 5. राजमिस्त्री। 6. जुलाहा। 7. दर्जी। 8. नाई। 9. धोबी। 10. मोची। 11. तांबा कारीगर। 12. कांसा कारीगर। 13. खिलौना बनाने वाले। 14. माला बनाने वाले। 15. कंघी बनाने वाले। 16. लकड़ी के बर्तन बनाने वाले। 17. स्टोन कार्वर। और 18. हथकरघा बुनकर। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, व्यवसाय का प्रमाण जैसे ट्रेड लाइसेंस, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि उपलब्ध हो। सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फोटो तैयार रखें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के दौरान इन्हें अपलोड करना होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। 2. रजिस्ट्रेशन करें। नया पंजीकरण पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। 3. ओटीपी सत्यापन। अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। 4. व्यक्तिगत जानकारी भरें। अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता आदि दर्ज करें। 5. व्यावसायिक जानकारी दें। अपने व्यवसाय और अनुभव के बारे में जानकारी भरें। 6. दस्तावेज अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। 7. आवेदन जमा करें। सभी जानकारी की जांच करें और आवेदन जमा करें। और 8. पंजीकरण आईडी नोट करें। अपनी पंजीकरण आईडी नोट कर ले जो भविष्य में उपयोगी होगी। पीएम विश्वकर्मा योजना की स्थिति कैसे जांचें? अपने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। 1. आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। 2. आवेदन स्थिति पर क्लिक करें। 3. अपनी पंजीकरण आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 4. स्थिति जांचें पर क्लिक करें। और 5. अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक वास्तविक सरकारी योजना है, लेकिन इस लेख में दी गई कुछ जानकारी काल्पनिक या अनुमानित हो सकती है। योजना के नियम और प्रावधान समय समय पर बदल सकते हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या दस्तावेजों का संदर्भ लें। टूलकिट की घर पर डिलीवरी जैसे कुछ प्रावधान अभी प्रस्तावित चरण में हो सकते हैं और इनकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करनी चाहिए। किसी भी निर्णय लेने से पहले कृपया संबंधित विभाग या अधिकृत व्यक्तियों से परामर्श लें।